ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न स्टॉल क्या होता है और बल्की स्टॉल क्या होता है। आपने सुना होगा कई बार जब आप डिज़ाइन बना रहे होते हो तो आपके बॉसेस हमेशा आपसे बोलते हैं कि कुछ मॉडर्न चाहिए। अरे ये क्या आपने एकदम बल्की डिज़ाइन बना दिया। और इस तरीके की बात हमेशा हर डिज़ाइनर को सुनने मिलती है, मुझे भी बहुत बार सुनने को मिली है ये बात। तो ऐसे केस में मैं आज आपको समझाने वाला हूँ कि एग्जैक्टली मॉडर्न डिज़ाइन क्या है और बल्की डिज़ाइन क्या है। हालांकि इस वीडियो के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप बल्कि डिजाइन बनाना बंद कर दोगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके माइंड के अंदर फीड हो चुका है। बनाओगे बट एटलीस्ट आपको समझ में आएगा कि नहीं कब आप बल्कि डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिए हो और कब आपको मॉडर्न डिज़ाइन बनाना चाहिए। बाय द वे, मैं यहाँ पे ये भी क्लियरिफाई कर देता हूँ कि बल्कि डिज़ाइन की भी डिमांड आज के डेट में भी है। बस सीन क्या हुआ है, थोड़ा बल्कि डिज़ाइन की डिमांड्स कम हो गए और मॉडर्न डिज़ाइन की डिमांड्स ज़्यादा हो गई है, बिकॉज यूरोपियन स्टाइल जो है अभी वो मॉडर्न डिज़ाइन का ट्रेंड है। और जो बल्कि डिज़ाइन है वो जो इंडियन डिज़ाइन पहले बनते थे 2018 2017 से पहले जो डिज़ाइन बनते थे वो काफ़ी बल्कि बनते थे और उसे हम अपना प्रीमियम मानते थे। पर अब वैसा नहीं है, अब गेम बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो मैं इस वीडियो में आपको वही समझाने वाला हूँ, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे बल्कि डिज़ाइन और मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर। और याद रहे, बल्कि डिज़ाइन अभी भी चलते हैं, बहुत सारे क्लाइंट को बल्कि डिज़ाइन ही पसंद आते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद ये मत बोल देना मेरे को कि नहीं आपको तो समझ में नहीं आता, मेरा देखो ये ऐसी बल्कि डिज़ाइन है फिर भी पास हुई है। तो वो ऐसा नहीं है, आज भी 10% 5% लोग हैं जो बल्कि डिज़ाइन प्रेफर करते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग अभी मॉडर्न डिज़ाइन को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बिकॉज उसकी जो एक बोल सकते हैं कि कॉस्टिंग है वो भी कम आती है और लुक भी थोड़ा प्रीमियम दिखता है। मैं दिखाता हूँ कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले बल्कि डिज़ाइन को समझते हैं, उसके बाद मॉडर्न डिज़ाइन पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ जो बल्कि डिज़ाइन दिखते हैं उनके जो रेफरेंस है वो निकाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये तेजस्वी की डिज़ाइन है जो हम 100% श्योर ये 2015-16 के आसपास की डिज़ाइन बनी होगी। ठीक है, अब इस डिज़ाइन के उस टाइम के हिसाब से ये डिज़ाइन अच्छी हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे भी ये डिज़ाइन खराब थी, उस टाइम के हिसाब से ये डिज़ाइन इंडिया के अंदर तो बहुत अच्छी हो सकती है। पर आज के टाइम के हिसाब से, आज जब क्लाइंट हमसे ब्रीफ के लिए बोलता है, जब ब्रीफ देता है तो वो ऐसे डिज़ाइन को कभी भी प्रेफर नहीं करते। रीज़न सिंपल है कि उनका जो लॉन्च एरिया है वहाँ लॉन्च एरिया बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है। यहाँ रिसेप्शन पे अगर कोई बंदा आता है तो पीछे क्या चल रहा है उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। और इतना सारा कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत सारा मटेरियल लगेगा और जो स्टॉल की बजट है बहुत ऊपर चली जाएगी और उसके अंदर ऐसा कुछ भी वाव फैक्टर नहीं आ पा रहा है जो कि आज के मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर हम लोग देते हैं। इसके अंदर बस कुछ चीज़ें दिख रही है, जैसे कलर दिख रहा है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है, बड़े बड़े लोगो दिख रहे हैं और कई जगह पे तो बहुत बड़े लोगो दिख रहे हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि इतना बड़ा लोगो दो, लोग बोलते हैं कि लोगो जितना बड़ा है उतना बेहतर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अभी जो मॉडर्न डिज़ाइनिंग के स्टाइल है ना उसके अंदर ऐसा नहीं होता है। मॉडर्न डिज़ाइन स्टाइल बहुत प्रिसाइजली वो लोग लोगों को बहुत छोटा सा कहीं यूज़ करते हैं और बहुत प्रोमिनेंट जगह पे यूज़ करते हैं कि उसकी विजिबिलिटी ऐसे ही बढ़ जाए, और बहुत क्लियर जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक क्लटर मेश के ऊपर इन लोगों को यूज़ किया हुआ है जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, जो कि आज के डिज़ाइन में ऐसे नहीं यूज़ करते हैं यूजुअली। ठीक है, तो अभी तो ये मैंने आपको दिखाया। इसके बाद अभी दूसरा देखते हैं रेफरेंस, उसके अंदर क्या कमी है। अब ये डिज़ाइन, हाँ ये डिज़ाइन फिर भी थोड़ी मॉडर्न सी है, पर इसकी जो प्लानिंग है ना वो बहुत आउटडेटेड सा है। जैसे कि अब ये स्टॉल पे अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है ना तो उसका फ्लो पूरा ख़राब है। फॉर एग्जांपल डिस्प्ले उसका यहाँ पे है, रिसेप्शन पे बंदा जब पहुँचेगा हमेशा ऐसा ही होता है कि एक फ्लो होता है जो जिसको वॉकवे बोलते हैं हम लोग। वो वॉकवे अगर आप देखोगे, आइल बोल लो, वॉकवे बोल लो, जो भी बोल लो, अगर यहाँ से अगर बंदा आ रहे हैं, मेजर बंदे, कुछ बंदे इधर से आएंगे ऑब्वियस सी बात है, बट अगर मेजोरिटी अब बंदा यहाँ पे आ रहा है तो उसका जो डिस्प्ले है वो कहीं यहाँ पे होना चाहिए या यहाँ पे होना चाहिए या इस एरिया में रख सकते हो। ऑब्वियसली ये वाला एरिया फिर भी दूर हो जाता है, बट इन सारे एरिया पे आपने उसके डिस्प्ले रख सकते हो, थोड़ा प्रोमिनेंट दिखेगा वो। और इसके बाद दूसरी चीज़ देखोगे तो इसके अंदर जो है ये जो एक एक्स्ट्रा पूरा फेशिया इन लोग ने बनाया है, ये दूसरा फेशिया इतना मोटा
इतना बल्कि सा बनाया हुआ है और ये इस तरह से गया हुआ है, इसे एक बारीक सा भी फेशिया बना के इसे हटाया जा सकता था, काम कॉस्ट बचाई जा सकती थी और स्पेस को सेव किया जा सकता था। उससे क्या होता कि थोड़ा सा स्टॉल और ओपन दिख सकता था। बाकी ये पूरा ये इस एरिया पे यहाँ पे इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन करने से क्या हुआ, ये पूरा एरिया डेड हो गया। ये एरिया का यूटिलाइजेशन नहीं है, ये एरिया देखो, ये उस जमाने में इतना कोई नहीं देखता था। सबको लगता था कि हाँ क्लाइंट आएंगे, अंदर तक घूमेंगे और जाएंगे। और उस टाइम पे फुटफॉल भी जो एग्जीबिशन इंडस्ट्री में थे कम थे, तो कैसे होता था कि लोग आते थे, बैठते थे, दो चार लोग 10-10, 15, 20-20 मिनट बैठते थे। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, 2 मिनट 3 मिनट का इंटरेक्शन होता है। लोग आते हैं, जो जितनी चीजें दिख रही है आयल से खड़े होकर उतनी चीजें देखते हैं, अगर कुछ इंप्रेस हो गए तो अंदर आते हैं। बड़ी मुश्किल से लोग अंदर आते हैं आज के टाइम पे। और उस समय पे कुछ इस तरह का डिजाइन बना देना जो पूरी तरह से ब्लॉक कर दे हर तरफ से, लोगों का बोलते हैं ना काइंड ऑफ कि लोग एंटर ही नहीं कर पाए। जैसे यहाँ पे देखो, अगर हमारा ये इतना छोटे में हो रहा है तो इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है। बट फिर भी कहीं ना कहीं ये बहुत बल्कि नहीं है, बट हाँ ये कुछ मिस अलाइन है और थोड़ा सा इसके अंदर इतना स्मार्टली मॉडर्न तरीके से नहीं सोचा हुआ है, तो इसलिए भी ये भी बल्कि कैटेगरी में आती है। ठीक है, अब आते हैं इस डिज़ाइन के ऊपर। तो इस डिज़ाइन के अंदर आप देखोगे तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो अगेन वही है कि इसके अंदर एंटर कहाँ से करें। इतना बड़ा स्टॉल है पर एंटर करने के लिए एक छोटी सी जगह यहाँ पे है, बाकी यहाँ से ये पूरा ब्लॉक कर दिया, यहाँ से ये पूरा ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। एलईडी स्क्रीन इतनी बड़ी है बट इस साइड से कोई एलईडी स्क्रीन देख ही नहीं सकता। ये इतना बड़ा पैनल बनाया और लोगो इतना छोटा सा है। ये एक टीवी के लिए पूरा का पूरा एक पैनल बना दिया है। और देख सकते हो कि आप बहुत ही इसको एकदम से पैक कर दिया है। जैसे अब यहाँ पे आप अगर रिसेप्शन भी देखोगे ना, तो रिसेप्शन भी इस तरीके से बनाया हुआ है कि उसका कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं है। यहाँ पे कुछ सामान नहीं रख सकते, कुछ इसको पैक नहीं कर सकते, और एक पतला सा स्लिक सा बना दिया है जिसके अंदर की उतना इम्पैक्ट तो नहीं है। अभी डिज़ाइन के हिसाब से तो नहीं है इम्पैक्ट है, और एक पूरा का पूरा डिज़ाइन एकदम पैक हो गया, एक बोल सकते हैं कि एक कमरे जैसा पैक हो गया। तो आज के हिसाब से हाँ एक बल्कि डिज़ाइन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। चलते हैं नेक्स्ट डिज़ाइन पे। अभी ये डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन काफ़ी हद तक सही है। मतलब आज मॉडर्न लोग भी अभी भी ये डिज़ाइन बनाते हैं, इस तरह का डिज़ाइन अभी भी चलती है ट्रेंड में। बट जहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें सॉल्व करने की, फिक्स करने की ज़रूरत थी। जैसे कि ये अब इतना मोटा फेशिया ये ऊपर इस तरह से जा रहा है जो कॉस्ट को बढ़ा रहा है, और इस टाइप का इस साइड का पूरा एरिया भी ब्लॉक कर रहा है। ये दो चीज़ें कर रहा है जिसकी वजह से कि ये अगेन एक बल्कि स्ट्रक्चर में आ जा रहा है। अगर हमने रिसेप्शन को इस साइड लेके इसे थोड़ा पतला कर लिए रहते हम, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा मॉडर्न डिज़ाइन जैसा लुक तो देता। पर हाँ अभी भी कलर जिस तरीके से लिया हुआ है, और सबसे बड़ी बात की जिस तरीके से इसको ब्लॉक किया है, 2-3-4 फेसिया हर तरफ से आ रहे हैं, लोगो ही लोगो हर तरफ दिख रहे हैं, तो वो इसकी वजह से ये एक बल्कि डिज़ाइन की कैटेगरी में आ जाता है। बाकी हाँ मॉडर्न डिज़ाइन में भी कुछ ऊपर नीचे करके इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ये उतना बुरा नहीं है जितना पिछले 2-3 डिज़ाइन थे। अब इस पे आ जाते हैं। ये बिल्कुल ही बल्कि डिज़ाइन है, और बिल्कुल ही बोल सकते हैं कि एक आउटडेटेड तरीका है डिज़ाइन बनाने का। पूरा डिज़ाइन देखो, यहाँ पे इसे कट कर दिया, यहाँ से ऐसे कट कर दिया, इधर ऐसे कट कर दिया, लाइन लाइन राफ्टर राफ्टर नहीं, इतना ब्लॉक, इतना लाइन, इतने राफ्टर, इतना छोटा सा कंपनी नेम आज के ज़माने में बिल्कुल भी नहीं चलता, और ये डिज़ाइन बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती है। अगेन ये डिज़ाइन थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्योंकि ये इमेज ही ऐसा मुझे मिला, ये बहुत पुराना इमेज है। पर ये डिज़ाइन में भी आप देखोगे तो ये एरिया पूरा ब्लॉक, ये एरिया पूरा ब्लॉक, यहाँ पे इतना मोटा पिलर, एंड ये भी अगेन एक बल्कि डिज़ाइन की कैटेगरी में ही आती है। ठीक है, और इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो मैंने आपको बल्कि डिज़ाइन के एग्जाम्पल दिखा दिए। अब बात करते हैं कि मॉडर्न डिज़ाइन में क्या खास होता है, क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैं आपको मॉडर्न डिज़ाइन की एग्जांपल दिखाता हूँ और आपको क्लियर कट समझेगा। जी हाँ, ये देखो, ये है आजकल का जो डिज़ाइन का ट्रेंड है, जो मॉडर्न डिज़ाइन हम जिसे बोलते हैं वो। इस डिज़ाइन के अंदर बहुत छोटा स्पेस है। मैंने जितने स्टॉल दिखाए सारे स्टॉल से छोटा स्पेस इस डिज़ाइन का है।
और इसके अंदर कितना स्मार्टली चीज़ों को यूटिलाइज किया गया। लोगो खूब प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, उसका टैगलाइन बहुत अच्छे से दिख रही है। बाकी इन्फॉर्मेशन, जिसको जितनी भी इन्फॉर्मेशन जाननी है वो एक इस टैब के अंदर से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है। ब्रोशर वगैरह रखा है, उसे उसको पढ़ लेगा सारी इन्फॉर्मेशन। इसके बाद इसको सिंपल रखा है, सिंपल, वाइट, क्लीन, नीट, ताकि आप सारी चीज़ें एक बार एक जगह से देख सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस तरह के डिज़ाइन आजकल का मॉडर्न ट्रेंड है। आप स्ट्रक्चर भी देखोगे इतना कम है कि एग्जीक्यूट करना, बोल सकते हैं एकदम सुपर फास्ट एक्सप्रेस है इसको एग्जीक्यूट करना, पर इम्पैक्ट बहुत बढ़िया है इसका। आ जाते हैं इस डिज़ाइन पे। ये डिज़ाइन भी एक मॉडर्न डिज़ाइन है। देखो, एक ना कॉन्सेप्ट होता है। एक जब मैं जॉब कर रहा था तो उसमें मुझे जो मेरा बॉस था प्रीवियस कंपनी का, उसने मुझे एक बात बोली थी कि अरुण, स्टॉल वही अच्छा है जिसके रिसेप्शन पे खड़ा होके पूरे स्टॉल को एक बार में देखा जा सके। तो ये चीज इस स्टॉल के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल जस्टिफाई करता है। अगर आप यहाँ से खड़े हो, सारी कुछ एक जगह से खड़े होके देख सकते हो। तो जब भी आप स्टॉल बनाओ, आज का जो मॉडर्न डिजाइन का ट्रेंड है उसके अंदर ये पक्का मेक श्योर करो कि मैक्सिमम विजिबिलिटी जो है वो रिसेप्शन के यहाँ से हो, और वो इस डिजाइन में जस्टिफाई कर रहा है। लोगो बिल्कुल भी पॉपअप हो रहा है और अच्छा दिख रहा है। कलर थीम को पकड़ा है और उसने बहुत अच्छे से कलर को यूज किया। यहाँ पे उसकी दो स्क्रीन अच्छे से दिख रही है, बड़ा ग्राफिक प्रोमिनेंट दिख रहा है, और स्टॉल काफी ओपन है। ऑब्वियसली इसके अंदर बहुत ज्यादा काम नहीं किया हुआ है, फिर भी ये एक मॉडर्न डिजाइन ही है। इसके बाद आ जाते हैं इस डिजाइन के अंदर। अभी ये डिजाइन के अंदर भी आप देखोगे तो आप बोलोगे कि नहीं, इसमें भी तो हैवी स्ट्रक्चर है, इसमें भी तो लाइन लाइन है, जो कि तुम पहले क्रिटिसाइज कर रहे थे। नहीं, यहाँ पे फर्क है। फर्क मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पे इसकी एलईडी स्क्रीन है, बहुत बड़ी और बहुत ही प्रोमिनेंट दिख रही है। इसके बाद इसने लाइन लाइन नहीं मारा है, इसने राफ्टर यूज किया है, और राफ्टर थोड़े स्लीक दिखते हैं एज कम्पेयर टू हम जो लाइन वगैरह मारते हैं, और प्रीमियम भी फील देते हैं। और इसके बाद रिसेप्शन को इसने एक प्रोमिनेंट जगह पे रखा। ये पूरा एरिया इसने ओपन रखा, ये एरिया ओपन रखा। ये यहाँ पे इसने ब्लॉक तो किया है कि कोई एंटर ना कर पाए, पर इसकी जो लॉन्ज एरिया है वो पूरी की पूरी दिख रही है। इसकी वजह से वो जस्टिफाई कर रहा है। इसने अपने लोगों को भी किस तरह से प्रोमिनेंट जगह पे दिखाया। ये नहीं कि यहाँ पे टांग दिया, यहाँ पे टांग दिया, नहीं, उसके लिए स्पेशल जगह बनाया और अच्छे से डिस्प्ले किया। तो यस, ये एक मॉडर्न डिजाइन है। और कलर जिस तरीके से यूज किया है, बाय द वे कलर के ऊपर मैं अगला वीडियो बनाऊंगा कि आप कलर किस तरह से चूज करोगे, बट अभी जो है हम लोग मॉडर्न और बल्कि के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखो एक परफेक्ट एग्जांपल है मॉडर्न डिजाइन का। इसको ये कलर चेंज करके यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ है, वो इमेज है, आप देख सकते हो। इसके बाद ये डिजाइन आता है। अब इस डिजाइन को पूरी तरह से, ये डिजाइन पूरी तरह से ब्लॉक है। आई थिंक इसके दूसरे व्यू होंगे, नहीं एक ही व्यू है। तो ये डिजाइन पूरी तरह से ब्लॉक है, इधर से पूरा ब्लॉक है, इधर से पूरा ब्लॉक है। फिर आप बोलोगे कि ये मॉडर्न डिजाइन कैसे है? ये भी मॉडर्न डिजाइन ही है। इसमें कैसे होगा कि क्लाइंट ने ये बोला होगा सामने से कि नहीं, मुझे जो व्यू, जो एंट्रेंस है वो हमें सिर्फ कहीं एक जगह से ही चाहिए, हमें प्राइवेसी चाहिए स्टॉल के अंदर। उस हिसाब से ये डिजाइन बनाई गई होगी। पर अब इस डिजाइन का आप देखोगे तो ये फिर भी बल्कि क्यों नहीं लग रही, क्योंकि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो एकदम स्लीक बनाया हुआ है, उसको भी और प्रीमियम लुक देने के लिए एलईडी यूज किया हुआ है, और वो पूरा प्लेन रखा हुआ है, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं किया है, जिसकी वजह से कि ये भी एक प्रीमियम और मॉडर्न डिजाइन लग रही है। इवन तुम अंदर भी देखोगे तो इतने बड़े बड़े वाइट स्पेस दिए हैं, जिससे स्टॉल बहुत बड़ा दिख रहा है और बहुत प्रीमियम दिख रहा है। ठीक है, ये याद रखना, एक कॉन्सेप्ट होता है कि जितने ज्यादा पार्ट्स में अपने स्टॉल को डिवाइड कर दोगे, उतना छोटा, उतना क्लटर, उतना कम इम्पैक्टफुल आपका स्टॉल बनेगा। इसलिए ट्राई करो कि आपके जो स्टॉल है ना, वो एक वन पीस में रहे, वो ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एक एग्जाम्पल है मॉडर्न डिज़ाइन का। अब इसमें आप बोलोगे कि नहीं, इसने भी पूरा पैक किया है और कवर किया है, फिर क्यों बोल रहे हो कि ये मॉडर्न डिज़ाइन है? तो मैं आपको बताता हूँ, देखो कैसे। देखो, इसका जो मेन लोगो है उसने यहाँ पे यूज़ किया है, एक प्रोमिनेंट कलर के पैच के ऊपर
ये सारी चीज़ें देखो पतली पतली रखी है। यहाँ पे उसने बैकलाइट यूज़ किया और जो सपोर्ट पिलर है उसको भी अच्छे से यूटिलाइज किया है, ज़बरदस्ती का कोई पिलर नहीं डाला है, डिज़ाइन को स्ट्रेट रखा है, सिंपल रखा है और उस चीज़ों को अच्छे से हाईलाइट किया है, डिटेलिंग किया है। इसलिए ये भी एक मॉडर्न डिज़ाइन है और सिंपल डिज़ाइन है। इसके अंदर अननेसेसरी कर्व कट कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक मॉडर्न डिज़ाइन एग्जाम्पल है। और आप एक कॉर्नर से खड़े होके स्टॉल के एक पूरा बड़ा सेक्शन देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का देख सकते हो, और यहाँ से भी खड़े होके आप यहाँ से यहाँ तक का देख सकते हो, जो कि उस पॉइंट को भी जस्टिफाई करता है कि आप रिसेप्शन से कितना मैक्स देख सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इस वाले रेफरेंस के अंदर। ये भी एक मॉडर्न डिज़ाइन है और इसके अंदर भी आप सिंपली देख सकते हो कि कुछ भी जो भी चीज़ें हैं सब क्लियर दिख रही है। यहाँ से खड़ा होकर आप मैक्सिमम चीज़ें देख सकते हो, ये सब कुछ देख सकते हो। ये भी एक मॉडर्न डिज़ाइन है। इसके बाद आते हैं इस वाले रेफरेंस के अंदर। इसमें देखो, अब अगर इस रेफरेंस को आप देखोगे और जो हमने बताया था आपको बल्कि डिज़ाइन का रेफरेंस, ये वाला रेफरेंस, इसमें और इसमें आप बोलोगे कि लगभग सिमिलर है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? तो सिंपल देखो, डिज़ाइन लगभग सिमिलर है, हाँ मैं एग्री करता हूँ, पर इसके अंदर देखो इसने कैसे किया है कि इसने इसको एकदम स्लीक रखा है। ये एरिया भी स्लीक रखा है इसने, बस लोगों के लिए जगह बनाई, उसको भी एलईडी वगैरह से हाईलाइट कर लिया। तो इसने चीज़ों को ओपन रखा है और बिल्कुल स्लीक रखा है। इधर नीचे से कुछ ब्लॉक नहीं किया है, वॉकिंग एकदम स्मूथ है इस स्टॉल के अंदर। इसलिए ये एक मॉडर्न डिज़ाइन का एग्जांपल है। ठीक है, और उसको एलईडी वगैरह से डेकोरेट किया है, न कि अननेसेसरी क्लटर कलर चटक कलर कुछ दे दिया, नहीं, बिल्कुल भी स्मूथ रखा स्टॉल को। ये भी एक मॉडर्न स्टॉल की डेफिनेशन को जस्टिफाई करता है। आप देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल, नीट एंड क्लीन। ठीक है, बाय द वे मॉडर्न जो स्टॉल्स है ना, उसके अंदर लोग प्रेफर कर रहे हैं आज के ज़माने में कि उनको फुल वॉल ग्राफिक मिले, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है बाय द वे। ये भी एक मॉडर्न डिज़ाइन है, ओपन सिंपल क्लीन नीट। ये भी एक मॉडर्न डिज़ाइन का एग्जांपल है। अभी मैंने आपको बोला था कि बहुत सारे पार्ट्स में नहीं होने चाहिए, अभी यहाँ पे छोटे छोटे बहुत पार्ट है, पर यही चीज़ है। देखो ये सारे जो पार्ट्स हैं ना, ये पार्ट्स एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि ये अलग अलग अपना अपना खुद का लेके चल रहे हैं, नहीं, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है और ये पूरा एक एलिमेंट। और इस तरीके से आप देखोगे तो ये भी एक मॉडर्न डिज़ाइन है और बिल्कुल ही ओपन दिख रही है। ठीक है, इसलिए एक मॉडर्न डिज़ाइन है और स्लीक भी है सब कुछ। अगेन दिस वन इज मॉडर्न डिज़ाइन, आप देख के समझ जाओगे अभी तो। और ये भी एक मॉडर्न डिज़ाइन का ही एग्जांपल है। ये भी देखो, बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं है, ओपन है, हर चीज़ तुम देख सकते हो एक जगह से खड़ा होके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसके अंदर मैं बात कर रहा हूँगा कलर के बारे में, कि कलर किस तरीके से यूज़ करना है, लैमिनेट कितना यूज़ करना है, और अच्छी लैमिनेट यूज़ करने की स्ट्रेटजी कौन सी है, एग्जाम्पल कौन सा है, अच्छा कलर यूज़ करने का एग्जाम्पल कौन सा है, और गंदे तरीके से कलर यूज़ करने का एग्जाम्पल कौन सा है। तो मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीक सेम डे पे आपको ये वीडियो भी मिल जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।